जेके अपडेट देखने वाले सभी नाजरीन को राजा अकरम का सलाम पहुँचे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम ठीक गुंदो हेडक्वार्टर के पास में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हैं। इसको जनाब आपको बताते चलें कि ये जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर और शीप हस्बेंडरी का दफ्तर यहाँ पे है। और ये बिल्डिंग जो है 1989 में यहाँ पे बनाई गई है, लेकिन उसके बाद इस बिल्डिंग का हाल किसी ने नहीं पूछा। इस बिल्डिंग के तरफ आंख उठा के किसी ने नहीं देखा। आप देख सकते हैं, यकीनन शॉट्स में आपने देखा बिल्डिंग का अंदर से कितना बुरा हाल है। बहुत सारी दरारें जो हैं बिल्डिंग में पड़ी हुई हैं। बिल्डिंग गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इंतज़ामिया और यहाँ के जो लीडर हजरात हैं उनकी नज़र यहाँ पे पड़ती नहीं। अपने काम काज के लिए वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं, लेकिन बिल्डिंग का हाल पूछने के लिए कोई भी यहाँ पे तैयार नहीं है। इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिल्डिंग के अंदर जो बिजली की फिटिंग उस टाइम में की गई थी वो वहीं वैसी की वैसी पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है। लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें किया गया है, तो वो नंगी तारें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। उसके अलावा मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि बिल्डिंग के चारों कोनों पर जो हैं बड़े बड़े जो हैं लंबे पेड़ जो बिल्डिंग से दुगने ऊंचे और आसमान की तरफ जा रहे हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। और उसके अलावा जो है भूकंप के झटके मैं आपको बताता चलूँ कि वो भी बहुत ज़ोर से आते हैं। और मुझे ये कहना है एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया से कि जो साइडों पे दरख्त हैं इनको भी थोड़ा हल्का किया जाए और बिल्डिंग की रिपेयरमेंट जल्दी की जाए, क्योंकि इसमें जो है हमारे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और वो रात दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं और लोगों की जानें बचाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्डिंग के हालात देखकर जो है मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी यहाँ पे सेफ़ हैं, क्योंकि वो लोग अगर खुद सेफ़ नहीं तो हमारी जान कैसे बचा सकते हैं। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि बिल्डिंग की जो है हालात जो है एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत की नोटिस में लाया जाए, ताकि उन लोगों के लिए भी कुछ राहत की सांस और उनका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे सीनियर जर्नलिस्ट अर्जुन ठाकुर जी हैं। आखिर इनका क्या कहना है इस बिल्डिंग के बारे में। अर्जुन भाई, बाखूबी कैमरे की आंख से भी आपने दिखाया, अपनी आंखों से भी आपने देखा, तो क्या कहना चाहोगे? अकरम जी, कहना क्या है, देखिए 1999 में 1989 में बिल्डिंग बनी है और ऑनरेबल जनाब MS नियाज़ साहब उस समय में मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है और बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी उस समय में, क्योंकि 35-36 साल इस बिल्डिंग को हो गए हैं और 35-36 साल एक बहुत लंबा समय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि प्रशासन जो बिल्डिंगें बन जाती हैं उसकी रेनोवेशन को बहुत कम देखती है, और ये बिल्डिंग भी उसी का शिकार हुई है। आप अंदर बाहर आपने खुद देखा कि बिल्डिंग की क्या खस्ता हालत है, दीवारें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी थ्रेट ये है कि ये इमरजेंसी सर्विस के लोग यहाँ पर रहते हैं, जवान रहते हैं। अगर कहीं भूचाल की स्थिति बन जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो यहाँ पर उनको खतरा है, ये बिल्डिंग गिर सकती है। और इसकी खिड़कियों का हाल आप देखें, क्या हाल इसका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए। जो हमारे शीप हस्बेंड्री के लोग हैं वो भी इस समय खतरे में, यहाँ पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के लोग वो भी खतरे में हैं। तो पूरी बिल्डिंग जो है उसको रेनोवेट करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लान में जो है DC साहब से, रजनीम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी न किसी प्लान में बिल्डिंग को रखा जाए। इस पर 10 से 15 लाख रुपये का जो है वो रेनोवेशन का जब तक खर्चा होगा उस बिल्डिंग को बचाया जाए, क्योंकि ये का सरकारी खजाना है। और इस सरकारी खजाने को अगर आप ऐसे ही तहस नहस कर देंगे, हमें एक एक बिल्डिंग सेंक्शन करवाने में जो आप समझ सकते हैं कि सालों लग जाते हैं, कितना पैसा। और ये ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई, यहाँ पर जगह है, और उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग की तरफ कोई नज़र नहीं। जिस कंडीशन में 35 साल हमारी उम्र हो चुकी है और इतनी इस बिल्डिंग की भी उम्र हो चुकी है, यानी कि हमारी और इस बिल्डिंग की बराबर की उम्र है इसमें, लेकिन अभी तक जिस नज़र से या जैसे हम इसको आते जाते देखते हैं बिल्डिंग को, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, वैसी की वैसी बिल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए। और इस बिल्डिंग को अर्जुन जी, ये भी जानना चाहूँगा, साइडों में पेड़ हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं, तो हवाएं कितनी तेज़ यहाँ पे चलती हैं, छतों के छत उड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इस बिल्डिंग के लिए खतरनाक साबित तो आप बिल्कुल अकरम जी, बिल्कुल कोई बिल्डिंग के लिए खतरा नहीं है। आसपास आप देखें, नीचे से भी सड़क इसको है, पब्लिक यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ पे पार्किंग में रात भर लगी होती हैं, पब्लिक गुजरती है, ऊपर से गाड़ियाँ यहाँ लगी होती हैं। और ये जो पेड़ है, ये सफेदे का पेड़ है, ये बहुत कच्चा पेड़ होता है, ये हवा आने पर जो है अक्सर टूटता है और ये नुकसान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको भी जो है काटना चाहिए। बहुत बड़े बड़े ये पेड़ हो चुके हैं और ये नुकसान इस बिल्डिंग को भी कर सकते हैं और किसी आम इंसान को भी ये नुकसान कर सकते हैं, गाड़ियों का नुकसान कर सकते हैं। और इसके दोनों तरफ से सड़क है, तो इस पर प्रशासन को देखना चाहिए और इन चीज़ों को जो है लाइटली
नहीं लेना चाहिए प्रशासन को। ये एक बहुत बड़ा आने वाले वक्त में चैलेंज बन सकता है, इसलिए हम आगाह कर दें प्रशासन को कि वो इन पेड़ों की तरफ भी देखें और बिल्डिंग की रेनोवेशन की तरफ भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात कर रहे थे अर्जुन ठाकुर और इसके साथ ही बलेसा से जेके अपडेट के साथ राजा अकरम। दीजिए इस उम्मीद के साथ इजाज़त के कल फिर होगी मुलाकात। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।